नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यमुनानगर में प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कल से प्रदेश में गेहूं की दोबारा से खरीद शुरू होगी। सीएम ने कहा कि कल से 10 दिन यानी 25 मई तक मंडियों में गेहूं की खरीद फिर से होगी और हर ब्लॉक में लघु उद्योग के कलेक्टर बनाए जाएंगे। तो हरियाणा की आवाज में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों को कितनी राहत मिलेगी और क्या सरकार के इस फैसले से मंडियों में गेहूं की आपूर्ति बढ़ेगी और इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पर यह है कि किसानों की सरकार से और क्या कुछ मांगे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जरूर से हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। प्रदेश में कल से दोबारा से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। बड़ा सवाल अब किसानों के आगे और क्या कुछ चुनौतियां नजर आती है। जरूर से कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यमुनानगर में प्रगति रैली को संबोधित किया। सीएम ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कल से प्रदेश में गेहूं की दोबारा से खरीद शुरू हो जाएगी। बताते चले कि 25 मई तक मंडियों में गेहूं की खरीद होगी और हर ब्लॉक में लघु उद्योग के कलेक्टर भी बनाए जाएंगे। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलने की संभावना है? क्या सरकार के इस फैसले से मंडियों में गेहूं की आपूर्ति बढ़ जाएगी? गेहूं की आवक से किसानों को राहत मिलेगी? इसके अलावा किसानों की सरकार से और क्या कुछ मांगे हैं? किसानों के आगे और क्या कुछ चुनौतियां हैं? प्रदेश में कल से गेहूं की खरीद दोबारा शुरू होगी। 25 मई तक मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। सीएम ने यहां पर यह भी कहा है कि हर ब्लॉक में लघु उद्योग के कलेक्टर बनाए जाएंगे। तो दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको, गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों को राहत मिलेगी? और हमारे साथ पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है ज्वाला प्रसाद से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखिए। किसानों के आगे आने वाले समय में और क्या कुछ चुनौतियां हैं? और हमारे साथ एक और कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैं आपको बताऊं कि इनको इतिहास में जाने का बड़ा शौक है बीजेपी वालों को। तो इनका इतिहास सुनो कि 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने रात को खड़े होके, रात को ही करते हैं सब गलत काम करते हैं जो दिन में तो इनकी हिम्मत होती नहीं, ये किसानों से वादा किया था कि मैं आपको एमएसपी दिलवाऊंगा। आज भी ये झूठ बोल रहे हैं हमारे सीएम साहब उसकी कठपुतली है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें जब मिलनी शुरू हुई किसान को, तो इन्होंने बैन लगा दिया।
और आज किसान यूं ही मार दिया इन्होंने। खाद के रेट बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। जो व्यापारी का माल विदेश भेजते हैं तो 2 गुने रेट पे उस पे बैन नहीं लगता। किसान की 4 क्विंटल 6 क्विंटल 10 क्विंटल गेहूं जब ये उसको 5-10 रुपए फालतू मिलते हैं तो ये फट से बैन लगा देते हैं। और किसानों की फसल की बदौलत ये यूपी में जीते हैं चुनाव। इनको शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। किसान की कमाई पे ये चुनाव लड़के उन्हीं को गाली देने वाले कभी आतंकी, कभी उग्रवादी, और उनके सामने फिर सावरकर वाली माफी मांगी है। आप मैम इस पे विचार करो और पूछो उन बीजेपी वालों से कि किसान के साथ कब तक चलता रहेगा। ये इनके मारे से नहीं मरेगा। देश में ये क्रय युद्ध करवा देंगे मैम। इनसे सावधान रहो आप। धन्यवाद। शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। हरियाणा सरकार ने अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद का समय 10 दिन और बढ़ा दिया है। सरकार को अंदेशा है कि बड़ी संख्या में व्यापारियों ने गेहूं को स्टॉक किया है। अब एक्सपोर्ट बंद हो गया है तो मंडियों में गेहूं की आवक हो सकती है। आपको बता दें कि मंडियों में गेहूं खरीद का रविवार को अंतिम दिन था। और हमारे साथ एक और कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम इन्होंने जो मंडियों में वापस गेहूं की खरीदारी के लिए है, ये तो ठीक ही है। इन्होंने जो 3 कानून वापस दिए उसमें इन्होंने के कहा कि किसान अपनी गेहूं को, अपने अनाज को बाहर बेचे तो बढ़िया उनके लिए। किसानों ने उस समय मानी नहीं। इन्होंने अपने एजेंटों को छोड़ा। उन्होंने गांव मंडियों में चारा देने के लिए इनकी आवाज को बढ़ाया। फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल गई। उसके कारण से देश में खाद की वो किल्लत आ गई गेहूं की, मान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया सबसे बड़े गेहूं बनाने के हैं। अब सरकार सोचती है कि हम अपने पास से जो बगल के पड़ोसी देशों को दे रहे हैं, उस देशों को दे रहे हैं, अगर वो हम बाहर भेजते रहेंगे तो यहाँ पे गेहूं के कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशि दे रही है वो कहाँ से अनाज लाएंगे। इस कारण से ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसानों की क्या सहायता करती गवर्नमेंट ने? 2000 रुपये देने से उनके घर में कर दिया। उनको खाद की एक बोरी नहीं मिलती है 2000 रुपये में। किसानों के लिए क्या कर सकते हैं? ये बोलते हैं कि हम उनके घर तक पैसा पहुंचाते हैं। अरे घर तक पैसा पहुंचाते हैं, किसी किसानों ने 10-20 लाख किसानों ने लिखा क्या? हाँ मोदी जी आपने बहुत बढ़िया किया, हमारे घर में 2000 में पूरे महीने का खर्चा चल गया। हाँ, दूसरे की ये बोलते हैं कि 1 रुपया जब केंद्र से जाता था तो 85 पैसे गायब हो जाते थे। तो अभी क्या वो गायब नहीं हो रहे हैं, पूरे पैसे जा रहे हैं? तो क्या वहाँ पे अच्छाई आ रही है कहीं पे लिख के? केंद्र में किसी ने लिख के दिया? सिलेंडर गए, सब्सिडी खत्म हुई, उस सब्सिडी के लिए किसी ने लिखा? और उसके बाद क्या कर दिया? 1000 रुपया कर दिया सिलेंडर के साथ। तो मैम ये सब राजनीति के गाँव पे है। वोट लेने के लिए राजनीति कर दी, अपने सर्कल से सारे काम छोड़ दिए बीजेपी वालों ने और अपने चारों तरफ अपना राज कायम कर लिया। ये कुछ नहीं है मैम, ये समय का प्रोपेगेंडा का और जो चीजों का लोगों की पढ़ाई करके लोगों को कि हमारे युवा बहुत बढ़िया है, हमारे खेल के एथलीट बहुत बढ़िया है, हमारे फिल्म अभिनेता लोग बहुत बढ़िया है। अरे अपने नेताओं को देखिए जिनकी बातें आती है। आज जब दिल्ली में आग लगी तो मनोज तिवारी आके बोलते हैं कि ये तो सरकार की, दिल्ली सरकार की होती है। वो अपने आप बोलते नहीं और एक 3000 के स्कैंडल में फंसे हुए। कैसे उनको मीडिया वाले और वहाँ बैठा के उनसे बातें करते हैं? शुक्रिया प्रेम आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों को क्या राहत मिलेगी? और हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। वंदे मातरम जी। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो कि दोबारा गेहूं की खरीद शुरू की गई है सरकार द्वारा, तो मैं सीएम साहब का कृषि मंत्री के माध्यम से हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से सीएम साहब का सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा। और सीएम के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा कि दोबारा किसानों के हित में एक दोबारा खरीद के लिए सरकार ने कष्ट उठाया है। मैं तहे दिल से सरकार का अभिनंदन करता हूं।
और रही बात किसानों की, देखो 70 साल से हम देखते आ रहे हैं किसानों की जो दयनीय हालत है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, वो आप 125 करोड़ जनता का जो किसान अपने जो ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं उनका आप पूरा बायोडाटा मंगवा लीजिए। जो भी किसान जुड़े हुए हैं किसान के धंधे से, तो मोस्टली ऐसे मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है या फिर अपना किसान का धंधा छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में वो चले गए। और जो अभी जो डीजल का जो भाव चल रहा है, तो मैं सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि ओनली कृषि कार्य के लिए 1 एकड़ में जितना डीजल लगता है पर ईयर, बुद्धिजीवों की एक मीटिंग बुला करके और किसानों की भी एक राय लेकर के जो बाजार भाव डीजल चल रहा है उसका 50% कर दीजिए। ओनली कृषि कार्य के लिए जो डीजल ट्रैक्टर के लिए, जितने भी ये अपने किसान भाई हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा सुझाव दिया आपने कि डीजल के दाम किसानों के लिए कम कर देने चाहिए। शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सीएम मनोहर लाल ने रविवार को यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली में कहा कि मंडियों को गेहूं खरीद के लिए 10 दिन और खोलने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से एक्सपोर्ट खुला हुआ था, व्यापारियों ने गेहूं का स्टॉक कर लिया, इसमें बड़ी उहापोह चल रही थी। अब केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है और इस वजह से मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर से खोली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब किसानों के आगे और क्या कुछ चुनौतियां हैं। सीएम ने आगे ये भी कहा कि सारे प्रदेश में क्लस्टर लाने की बात तय है। हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ का एरिया लेकर लघु उद्योग के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। हर ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसमें चाहे जैसी इंडस्ट्री बनाए। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। किसानों के आगे और क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर आती है? अगर आपके पास कोई सुझाव है ताकि प्रदेश में अन्नदाता की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो सके तो आप अपना सुझाव भी रख सकते हैं। क्या मंडियों में गेहूं की आवक से राहत मिलेगी? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज पे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कल से प्रदेश में गेहूं की दोबारा खरीद शुरू होगी। सीएम ने कहा कि कल से 10 दिन यानी 25 मई तक मंडियों में गेहूं की खरीद फिर से होगी। और हमारे साथ गुरुग्राम से राम जुड़ चुके हैं। राम, स्वागत है आपका। हरियाणा की आवाज पे अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रश्न खड़ा होता है कि खरीद बंद क्यों की गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई बहुत अच्छे विचार रख रहे थे। मनोहर लाल जी ने, सरकार ने कष्ट उठाया। हम जनता ने नेताओं को और प्रधानमंत्री को चुन के इसलिए देखते हैं कि हमारे कष्टों को वो निवारण करें। इसमें कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे। लेकिन ये नौबत क्यों आई जो आज दोबारा शुरू की गई?
जिस दिन नुपुर जी ये कानून पास किया था उसी दिन मैंने विचार रखे थे, आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भी रखे थे मैंने। जो हकीकत है वो आज सामने आ रही है। तब भी कहा था मैंने, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति वो आसमान पे चलते जा रहे हैं, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कारण क्या है उसके बाद? वो कारण यही है कि उनके ऊपर बैन नहीं है। जो अंबानी अडानी के इतने बड़े बड़े गोदाम खड़े हो गए, आप उन पर बैन नहीं लगाया आपने, उन लोगों को आपने छूट दे दी। एमएसपी से भी मैं तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना भी चाहूंगा, पूछना। ठीक है, शुक्रिया राम आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, हरियाणा की आवाज पे अपनी राय दीजिए। लगता है मोहित से हमारा संपर्क टूट चुका है। मुकेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। लगता है मुकेश से भी हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार आपसे फिर से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या सरकार के इस फैसले के बाद किसानों की समस्या कम हो जाएगी? फैसले से मंडियों में गेहूं की आपूर्ति बढ़ेगी? गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों को कितनी राहत मिलेगी?